हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति के बारे में और इसे क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी तरह से जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। पहला सवाल है, हड़प नीति का सिद्धांत क्या था? हड़प नीति का सिद्धांत क्या था? तो इसका जवाब है, हड़प नीति के अनुसार अगर किसी रियासत का कोई पैतृक वारिस ना हो तो वह रियासत अपने शासन करने का अधिकार को खो देता था, और अगर वह किसी गोद लिए हुए को अपना उत्तराधिकारी बनाता था तो उसे रियासत पर शासन करने का अधिकार नहीं था। अंततः उस रियासत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो जाता था। साथ ही गोद लिए हुए संतान को उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध था। अगला सवाल, हड़प नीति जो कि विलय की नीति थी, किसने व्यापक स्तर पर अपनाई? किस गवर्नर जनरल ने इसे व्यापक स्तर पर अपनाई? तो इसका जवाब है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को व्यापक स्तर पर अपनाई। अगला सवाल, हड़प नीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हड़प नीति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका जवाब पहले से ही आपको पता है, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगला सवाल, लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक भारत के गवर्नर जनरल रहे? तो इसका जवाब है 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल रहे। अगला सवाल, डलहौजी से पहले 1824 में हड़प नीति का उपयोग कर किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था? डलहौजी से पहले 1824 में ही हड़प नीति का उपयोग कर किस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया था? तो इसका जवाब है कित्तूर रियासत। इसका जवाब है कित्तूर रियासत, जो कि कर्नाटक में है। अगला सवाल है, पहला राज्य कौन था जिसे राज्य हड़प नीति का प्रयोग कर विलय किया गया था? वह पहला राज्य कौन था जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग कर विलय किया गया था? तो इसका जवाब है सतारा। सतारा वह पहला राज्य था जिसे सर्वप्रथम इस नीति का प्रयोग कर विलय किया गया था। अगला सवाल है, अंतिम राज्य कौन था जिसे राज्य हड़प नीति का प्रयोग कर विलय किया गया? अंतिम राज्य कौन था जिसे राज्य हड़प नीति का प्रयोग कर विलय किया गया? तो इसका जवाब है अवध। अवध वह अंतिम राज्य था जिसे इस नीति का प्रयोग कर विलय किया गया। अगला सवाल है, हड़प नीति का प्रयोग कर किसे उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? हड़प नीति का प्रयोग कर किसे उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो इसका जवाब है नाना साहिब को, जो कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहिब को इस नीति का प्रयोग कर उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का प्रयोग कर सर्वप्रथम किस रियासत को और कब विलय किया गया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति का प्रयोग कर सर्वप्रथम किस रियासत को और कब विलय किया गया? तो इसका जवाब है सतारा। सतारा को 1848 में सर्वप्रथम विलय किया गया। अगला सवाल है, अवध को आंतरिक कुशासन के आधार पर हड़प नीति की शर्तों का प्रयोग कर कब ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया? अवध को आंतरिक कुशासन के आधार पर हड़प नीति का शर्तों का प्रयोग कर कब ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया? तो इसका जवाब है 7 फरवरी 1856 में। 7 फरवरी 1856 में अवध को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया गया। अगला सवाल है, जैतपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? जैतपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? तो इसका जवाब है 1849 में। अगला सवाल है, संबलपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? संबलपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? तो इसका जवाब है 1849 में। 1849 में। अगला सवाल है, बाहट को राज्य हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? बाहट को राज्य हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? तो इसका जवाब है 1850 में। 1850 में।
उदयपुर को इस नीति का प्रयोग कर कब मिलाया गया? उदयपुर को कब मिलाया गया? तो इसका जवाब है 1852 में। 1852 में। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, झांसी को हड़प नीति का प्रयोग कर कब अधिग्रहण किया गया? झांसी को हड़प नीति का प्रयोग कर कब अधिग्रहण किया गया? तो इसका जवाब है 1853 में। 1853 में झांसी को मिला दिया गया। अगला और लास्ट सवाल है, नागपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब मिलाया गया? नागपुर को हड़प नीति का प्रयोग कर कब विलय किया गया? तो इसका जवाब है 1854 में। 1854 में नागपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर दिया गया। तो यह थे सारे हड़प नीति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और अधिक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।